हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो अभी हम क्या करेंगे, पार्ट 3 करने वाले हैं। हमारे पार्ट 2 के अंदर हमने आर्टिकल 5 तक फिनिश कर दिया और अभी हम इसके अंदर आर्टिकल 6 स्टार्ट करेंगे। प्यार से स्मार्ट के साथ करते हैं, ठीक है। अब देखना, पूरी की पूरी चीज़ को, हर एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझना है और एक चीज़ का ध्यान रखना कि इनके पीछे जो लॉजिक है उसके साथ आपने चलना है। जो डायरेक्ट इसका प्रूफ है, जहाँ फिर आप कहेंगे कि यार मेरे को सर समझ लग मैंने लर्न कर लिया, दैट इज नॉट इनफ। हमें देखना है कि चीजें काम कैसे करती है, बहुत सारी की सारी चीजें होंगी, ठीक है। अभी इसके ऊपर काम कर लेते हैं कि आर्टिकल 6 हमारे पास क्या है। एक मिनट रहिए, एक मिनट रहिए बस। अब देखना, इफ्स हमारे पास क्या दे रखा है। अब सी हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई आपको एक नंबर दे रखा है, ठीक है। एंड डी एक नंबर आपके पास जो कि आपका ए को डिवाइड करा लेकिन सी को डिवाइड नहीं करा, देन प्रूव दैट डी आपका बी को भी डिवाइड नहीं करेगा। ये चीज हमारे पास है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको, जहां पर इसके अंदर ना प्रूफ सारे का सारा दे रखा है, तो मैं आपको इसको अलग से समझाना चाहूंगा। तो डियर मैं आपको जहां पर लेकर चलता हूँ, ठीक है। जैसे तो मैं आपको जहां पर लेकर चलता हूँ। अब चीज क्या है हमारे पास, आपको बोला है कि आपका एक सी पॉइंट है जो कि आपका ए एक्स और प्लस बी वाई दे रखा है, और डी एक एनी नंबर है जो कि आपका ए को डिवाइड करता है लेकिन डी आपका सी को डिवाइड नहीं करता, तो विच इंप्लाइज डी आपका बी को भी डिवाइड नहीं करेगा, बी को। अरे वाह, ये कैसी बात होगी। मतलब इसको करता है और इसको नहीं करता है, इसका मीनिंग वो क्या करेगा, बी को भी डिवाइड नहीं करेगा। ये चीज कहने की वो कोशिश करें। तो डियर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें प्रूफ कैसे करना है। तो इसका डायरेक्ट प्रूफ करना तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, कुछ अलग वे के अंदर करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे हो सकता है, जहां पर देख लो ध्यान से। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे कि हमें जो गिवन दे रखा है ना, गिवन हमें जे वाला रिजल्ट दे रखा है कि मैं आपको बुक से भी दिखाऊंगा, वेट जस्ट। गिवन है कि डी डिवाइड ए। अब डी यदि ए को डिवाइड करेगा तो हम सभी को पता है कि विच इम्प्लाइज कि देयर एग्जिस्ट हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर रहेगा के बिलोंग्स टू जेड, सच दैट कि जो आपके पास डी ए को तभी डिवाइड करेगा यदि हमारा ए क्या होगा, मल्टीपल ऑफ डी होगा, दैट इज फॉर सम के। तो इसको नंबर 1 हम लिख सकते हैं। नाउ डियर हमारे पास क्या दे रखा है, c इज इक्वल टू ए एक्स है प्लस बी वाई है। तो आप जहां पर c की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हैं a की, और a की अभी न्यू वैल्यू हमने करंटली लेकर आए हैं, a d इंटू के साथ में x था और b इंटू वाई था। ये हमारे पास नंबर 2 रख लो, ठीक है। ये हो जाएगा। अब डियर आप प्रूफ करना चाहते हैं कि d b को डिवाइड नहीं करता, लेकिन मानकर चलते हैं, सोचकर चलते हैं कि इफ पॉसिबल, थोड़ा सा मिस्टेक कर लेते हैं ना, गलती से गलती हो जाती है, तो इफ पॉसिबल लेट करके देख लो कि डी आपका बी को डिवाइड करता है। तो विच इम्प्लाइज आपके पास देयर एग्जिस्ट अनदर, यदि डी बी को डिवाइड करता है तो डेफिनेशन तो लगने ही लगनी है। कौन सी डेफिनेशन ऑफ डिवीजन, कि डी बी को तभी डिवाइड करेगा यदि आपका बी मल्टीपल ऑफ डी होगा। इसका मीनिंग देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई इंटीजर, आप इसको यहाँ पर k1 कह सकते हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर। पहले वाले को k1 कर लो, ठीक है। k1 कर लिया, k1 कर लिया, इसको मैंने k2 करवा देना, ठीक है। k2 बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, सच दैट आपके पास ये जो बी नंबर है ना वो मल्टीपल ऑफ डी होना चाहिए। तो डी इंटू के टू होगा। नंबर 3 हम कर लेते हैं। अरे वाह, डी बी की वैल्यू आ गई। अब जब मैंने इफ पॉसिबल करा, हम खुश हैं कि हमारा डी बी को डिवाइड कर लेता है, ठीक है। यदि कर लेता तो फिर आपके पास ऐसा रिजल्ट होगा, डी बी भी आपका मल्टीपल ऑफ डी होगा। तो डियर इसी बी को आपने यहाँ पर पुट करवा देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि फ्रॉम 3 and 2, तो मेरे पास 3 and 2 को जैसे हम कंबाइन करेंगे तो बी विल गेट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी जो कि पहले से d इंटू के वन एक्स था। अब b की वैल्यू आप जहां पर यदि पुट करेंगे, और b की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, d इंटू के टू, साथ में y पहले से था। अरे हमें जहां पर ये देखने को मिलेगा कि हमारा c है और d दोनों के अंदर से कॉमन आ जाएगा, k1 x है और k2 आपके पास y है। डियर आपको पता होगा कि आपको स्टार्टिंग के अंदर x, y इंटीजर दे रखे थे, k1, k2 हमने खुद से लेट करे इंटीजर। अब इनको यदि आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हो, ऐड कर लेते हो, तो आपके पास फिर भी जो भी कॉम्बिनेशन आएगी ये वाली, ये आपकी इंटीजर ही रहेगी। यदि आपका ये नंबर इंटीजर है तो इसका मीनिंग ये जो आपका d रहेगा, तो ये d आपका एक फैक्टर हो जाएगा c का। यदि d c का फैक्टर है तो ऑब्वियसली d आपका c को डिवाइड करवाएगा, तो विच इंप्लाइज d आपका क्या करेगा, डिवाइड करेगा c। अरे वाह, ये तो पाप हो जाएगा
कैसे स्टार्टिंग के अंदर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि डी आपका सी को डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन जैसे हमने इसके साथ दोस्ताना करने की कोशिश करेगी भैया, हम लेकर चलेंगे कि तुम इसको डिवाइड करोगे तो तभी आपका जहां पर सी के साथ क्या हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। अब सी के साथ धोखा नहीं कर सकते, दैट इज अ गिवन टू अस। जो चीज गिवन होती है ना उसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते, उस रिजल्ट को तो आपको रिजर्व रखना पड़ता है, बचा कर रखना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग जो चीज हमारी एजम्पशन थी, जो हमारे माइंड के अंदर था, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, या हमने जहां पर रॉन्ग कर लिया। तो इसका मीनिंग ये जो आंसर आ गया विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, तो हम ये लिख सकते हैं विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, तो ये तो उल्ट चला गया, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द गिवन रिजल्ट, द गिवन रिजल्ट दैट सी डज नॉट डिवाइड सी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, देयरफॉर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो देयरफॉर हमारी जो सपोजिशन रहेंगी वो रॉन्ग रहेंगी, देयरफॉर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो गलत हो गया। गलत क्या होगा कि हमने मानकर चल रहे थे कि यार डी हमारा सी बी को डिवाइड करेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, हमने यहाँ पर लेट कर रहा था, हमने यहाँ पर लेट कर लिया था कि हमारा ये जो डी है ना वो हमारा कहाँ पर था, इफ पॉसिबल मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुकना। हमने ये मानकर चल रहे थे कि ये हमारा जो डी है वो बी को डिवाइड करेगा, तो ये तो डिवाइड नहीं करेगा भाई, ये तो रॉन्ग हो गया ना। हम यहाँ पर लिखेंगे तो हैंस डी डज नॉट डिवाइड सी, तो हैंस डी डज नॉट डिवाइड बी। तो आपने क्या देखा कि यदि आपका डी ए को डिवाइड कर रहा है लेकिन डी सी को डिवाइड नहीं करता, तो इसका मीनिंग डी एक्चुअल के अंदर बी को डिवाइड नहीं करता होगा। यदि बी को भी करेगा, ए को भी करेगा, फिर तो सी को करना पड़ेगा, लेकिन यदि आपका सी को नहीं करा, किसी एक को करे तो दूसरे को नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना। तो जो हमारा अभी तक क्या हुआ, हमने अभी तक हमारा जो आर्टिकल 6 था, देखो सारी की सारी लाइनें इसके अंदर लिखी है कि देयर जस्ट इंटीजर पी है, तो ए आपका पी टी, तो मैंने वहाँ पर K1 एंड K2 लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने इंटीजर लिखना, घबराना नहीं। जो चीज़ मैंने लिखी आप वैसे भी लिख सकते हो, जो बुक के अंदर आप वैसे भी लिख सकते हो। जहाँ पर उसने पहले टाइम पी इंटीजर लिख लिया, सेकंड टाइम क्यू लिख लिया, अरे पी एंड क्यू और K1 और K2 बस इंटीजर चाहिए, इतना आप मानकर चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्टिकल नंबर जो हमारा 6 हो जाएगा, बढ़िया से हो गया। लेकिन डियर इसी के साथ एक ना नोट दे रखा है आपके पास, वो ध्यान से देखना कि इफ C इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, डी आपका ए को डिवाइड करता है, डी आपका बी को नहीं करता, तो इसका मीनिंग देन आप ऐसा नहीं कह सकते कि डी आपका सी को भी डिवाइड नहीं करेगा। अब देखिएगा यहाँ पर देखना, हमने ये बोला था कि डी आपका ए को करेगा एंड डी आपका सी को नहीं करेगा, तो ये आपको आंख बंद करके विश्वास कर लेना होगा कि डी आपका बी को भी नहीं करेगा। अब अदरवाइज लेकिन दूसरी तरफ से यदि आपका डी ए को डिवाइड करता है लेकिन डी बी को डिवाइड नहीं करता, तो आप ये चीज कहना हमारे लिए अनिवार्य नहीं हुआ कि ये सी को भी नहीं करेगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, सम केसेस में नहीं करेगा, लेकिन देयर आर सम फ्यू एग्जांपल जिसके अंदर वो चीज कर जाएगी। अब देखिएगा ध्यान से, वो बोल रहा है कि मैं यदि डी को 4 ले लेता हूँ, ए को 8 कर लिया, बी को 5 कर लिया, एक्स को 4 कर लिया और वाई को 8 कर लिया। अब यहाँ से देखना, डी जो आपका नंबर है वो 8 को डिवाइड करेगा ना, मतलब ये जो 4 है वो आपका 8 को डिवाइड करता है, मतलब 4 डिवाइड्स 8, दैट इज डी डिवाइड ए करेक्ट। अब बी हमने 5 ले रहा है लेकिन 4 हमारा 5 को डिवाइड नहीं करता, दैट इज डी हमारा बी को डिवाइड नहीं करता, लेकिन उसने x को 4 कर लिया है, y को 8 कर लिया। अब जो आपका x एंड y है, जो आपका x एंड y वो उसने d के मल्टीपल ले रखे हैं। जैसे आप उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे आपका नंबर ऐसा बनेगा जो कि d से डिवाइड हो जाएगा। तो वो चीज़ के ऊपर ध्यान रखना, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करना, लेकिन यदि करना है तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। कि इस चीज के ऊपर क्या फोकस कर रखा है कि हमारे पास C होता है a x प्लस बी वाई होता है। यदि हमारे पास आपको ये बोल दिया जाएगा कि D A को करता है लेकिन D B को नहीं करता, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि D हमारा C को भी नहीं करेगा, ऐसा ऐसे नहीं कर सकते। वो पहले वाला तो ठीक है, लेकिन ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर वो बोल रहा है कि D को मैंने कर लिया 4, ठीक है, ए को डिवाइड करेगा तो ए आपका 4 का मल्टीपल होना चाहिए, बी को डिवाइड नहीं करता तो बी आपका 4 का मल्टीपल मत लीजिएगा, 7 ले लीजिएगा, ठीक है जी, हमने कर लिया। अभी आपके पास हो सकता है कि एक्स आपका कुछ भी, जैसे एक्स आपका मान लो 2 कर लिया और वाई आपके पास जो है वाई नंबर आपका यदि मान लो 4 ले लेते हैं, तो यदि आप जहाँ पर आप कहना चाहते हैं कि डायरेक्ट डी सी को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन हम जहाँ पर चेक करने वाले हैं हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हमारा ए एक्स था प्लस बी वाई। ए की वैल्यू 8 रख दो, एक्स की वैल्यू 2 रख दो, प्लस बी की वैल्यू 7 रख दो, और ये भी मेरा 7 है, ठीक है। और बिकॉज जहाँ पर डी आपका 7 को डिवाइड नहीं करता तो हमारा नहीं करा, और वाई की वैल्यू 4 है, तो डेट जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 16 आ जाएगा, जहाँ पर 28 आ जाएगा, तो आप ऐड करेंगे तो 44 आपके पास आ जाएगा आंसर सी। अरे वाह, सी 44 है और डी आपका कितना है 4 है।
अब हमें पता है कि 444 को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग डी तो सी को डिवाइड कर रहा है। सो इसलिए ये कहना आपका रॉन्ग हो जाएगा कि यदि डी ए को करता है बी को नहीं करेगा तो सी को भी नहीं करेगा। इस चीज के ऊपर आप टिप्पणी मत कीजिएगा, जो रिजल्ट वैसे चल रहा है उसी को चलते रहने दीजिएगा, ठीक है। ये दूसरी तरफ से आप नहीं चला सकते, अदरवाइज हम क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं ना कि यार ऐसे भी होगा, तो वैसे नहीं होगा। यदि आपको कोई डाउट रहेगा तो खुद से हम कोई भी एक एग्जांपल लेकर वहां पर करने की कोशिश कर सकते हैं, तो जहां पर भी हमने करा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल रहता है, आर्टिकल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 7 के अंदर आपको दे रखा है कि इफ ए आपका बी को डिवाइड करा। अब यदि आपका ए बी को डिवाइड करता है तो अब राजे हमें पता है कि यदि आप किसी नंबर को किसी से डिवाइड करेंगे तो छोटा नंबर ही उसी को डिवाइड करेगा। जैसे आप 5 को 2 से कर सकते हैं, 5 को 7 से करेंगे तो वो डिवाइड ही नहीं होगा, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो जब भी हम डिवाइड कर लेते हैं तो जो बाहर हमारा डिवीजन वाला मेन डिवाइजर होता है वो छोटा होता है जिस डिविडेंड से, तो वो चीज समझिएगा। अब बोल रहा है कि इफ आपका ए बी को डिवाइड करा और बी ए से छोटा, अरे वाह ये तो महापाप हो जाएगा, ठीक है। वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 0 एंड बी भी आपका नेगेटिव नहीं है तो आपका बी 0 होगा। इट इज ओनली पॉसिबल इफ बी इज इक्वल टू 0, अदरवाइज ये आपका साफ साफ झूठ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, हम कहते हैं कि हमारे पास यदि डी ए को डिवाइड करता तो इसका मीनिंग ए हमारा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ हमारा क्या होगा, ए हमारा मल्टीपल ऑफ डी होगा, डी इंटू सम के आप लिख सकते हो। अब जब पर ए सिंगल नंबर है लेकिन ये दो नंबर मिलकर आपका ए को फॉर्म करे तो इसका मीनिंग यदि आप सिर्फ और सिर्फ डी की बात करेंगे वो ए से छोटा होगा, यदि आप सिर्फ के की बात करेंगे तो वो भी आपका ए से छोटा हो सकता है। लेस देन और इक्वल टू, हाँ इक्वल टू हो सकते हैं, लेस देन इक्वल टू का चांस चलेगा। जैसे आपका 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 है तो ये का 5 इसके इक्वल है और यदि ये 1 इसका छोटा, लेकिन बड़ा कभी नहीं होगा कभी भी नंबर, ठीक है, उसका ध्यान रखना। हम कहते हैं कि 3 15 को डिवाइड कर लेता है और 3 देखिए था 15 से छोटा ही है। हम कहते हैं कि 15 को आज 5 15 को डिवाइड करता है तो 5 भी इससे छोटा है। हम कहते हैं कि 15 15 को डिवाइड करता है तो यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है। कभी भी ये जो नंबर आपका डिवाइडर है वो कभी भी आपका जिसको आप डिवाइड करें उससे बड़ा नहीं होगा, लेकिन यदि आपको ऐसा बोल दिया होगा तो फिर तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहेगी, वो चीज़ देखिएगा ध्यान से। अब इसी रिजल्ट को हम करवाने वाले हैं। हमारे पास दो चीज़ें दे रखी है कि ए बी को डिवाइड करता है। अब यदि ए बी को डिवाइड करता है जहां से इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हम यहाँ पर डेफिनेशन लगा सकते हैं। तो विच इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई इंटीजर के हमारे पास होगा, ठीक है, के बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट आपके पास क्या होगा, सच दैट हमारा ये जो बी होगा ना ये मल्टीपल ऑफ ए होगा, दैट इज ए इंटू के हो जाएगा। अब डियर यहाँ पर एक चीज तो नंबर हमने लेट कर ली। अब देखो हमारे पास क्या है, ये तो पक्का श्योर है कि ए हमारा नॉन जीरो नंबर है। अभी बी के ऊपर बी आपका उसने बोला नॉन नेगेटिव है, तो इफ पॉसिबल मानकर चलते हैं, इफ पॉसिबल है, नॉन नेगेटिव तो नेगेटिव तो नहीं है लेकिन मानकर चलते हैं पॉसिबल हमने लेट करा कि बी हमारा जीरो भी नहीं है, बी हमारा जीरो भी नहीं है। यदि बी हमारा जीरो नहीं है, नेगेटिव ही नहीं है, तो इसका मीनिंग बी क्या होगा, इस ए से बड़ा होगा या फिर ए के इक्वल होगा। बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब जो भी इसके फैक्टर्स होते हैं, कोई भी नंबर जैसे 5 का फैक्टर होता है 5 इंटू 1, अब 5 इस 1 से तो बड़ा है लेकिन इस 5 के इक्वल है, तो इसका मीनिंग दो पॉसिबिलिटी ऑलवेज रहती है, जो 5 अपने फैक्टर से ग्रेटर भी हो सकता है और इसके इक्वल भी हो सकता है। अब b का फैक्टर a है तो इसका मीनिंग पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि b आपका a भी हो सकता है, a से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। एंड वट हमें गिवन क्या दे रखा, बट गिवन हमें दे रखा कि b हमारा लेस देन a है। अरे वाह, अब हमें दे रखा b a से बड़ा हो सकता है या फिर a के इक्वल हो सकता है यदि हम खुद सोचते हैं, लेकिन हमें दे रखा है कि b तो आपका a से भाई सब छोटा है, तो इसका मीनिंग दोनों के दोनों रिजल्ट आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्ट्स। तो दीज टू रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट्स ईच अदर, तो दीज टू रिजल्ट्स जो हमारे पास है आपस में अपने आप को, दीज टू रिजल्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट्स ईच अदर। तो कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब एक दूसरे के खिलाफ है, कॉन्ट्राडिक्ट्स ईच अदर, इसका मीनिंग कुछ ना कुछ तो लोचा है इसके अंदर, लोचे का मीनिंग इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे वाह, ये क्या था, ये तो हमने खुद करा ना, बोलते हैं ना चांद तो हमने चढ़ाए रखे हैं तो जहाँ पर क्या है हमारा पॉसिबल दैट बी नॉट इक्वल, अरे वाह, इसके ऊपर हमने जैसे इसको माना तो ये चीज़ें नीचे आ गई, तो इसका मीनिंग यार बी को जीरो होना पड़ेगा। उसने बोला नेगेटिव तो नहीं है, तो विच इंप्लाइज हमारे पास क्या होगा, तो देयरफॉर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग है, हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। एंड हेंस हम ये लिख पाएंगे कि हमारे पास हेंस हमारा बी क्या होगा, जीरो होगा, काम खत्म, हेंस बी इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा आर्टिकल था जो कि मैं आपको करवा रखा हूँ साथ साथ में बुक के अंदर, ये सारी लाइन इसके अंदर कर रखी, तो आर्टिकल 7 भी हमारा हो जाएगा, ये पूरे का पूरा फिंडास, ठीक है। अब इसी के ऊपर नोट दे रखा है, कुछ नोट दे रखे आप नोट कर लेंगे कि यदि हमारा ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है और ए आपका बी को डिवाइड करेगा तो देन बी इज इक्वल टू ए होगा, जो वही फॉर्म है, तो इसके अंदर आप समझ कर रखिएगा,
आप मान लीजिएगा कि यदि आपका ए बी को डिवाइड करता है तो ए जा तो बी के इक्वल होगा या फिर बी से छोटा होगा, बस इतना याद रखिएगा। ये रिजल्ट हमने कर लिया। अब जो एग्जाम के अंदर आएगा क्या कहते हैं यार, अपनी उस पल जिस मोमेंट का हम इंतजार कर रहे थे वो मोमेंट आखिर आ ही गई है। जो चीज़ एग्जाम के अंदर एज अ आर्टिकल आ सकती है वो घड़ी हमारे सामने आ चुकी है। अब ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है। आपको ऐसे भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ डिवीजन एल्गोरिथम, उसके ऊपर आप स्टेटमेंट भी देंगे और उसका प्रूफ भी करेंगे खुद से सब कुछ। तो अभी स्टेटमेंट क्या कहती है डिवीजन एल्गोरिथम की, इसको मैं पहले इसी बुक के अंदर से करवा दूंगा और साथ साथ में जो जितने भी स्टेप रहेंगे मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, ठीक है, बिकॉज जो प्रूफ आते हैं वो हमने एज इट करने होते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी, यदि आपका ए ग्रेटर देन 0, अब ए को उसने बोल दिया कि पॉजिटिव नंबर तो हम ए से ही डिवाइड करने वाले, समझ लेना। तो देयर एग्जिस्ट आपके पास इंटीजर क्यू एंड आर होंगे सच दैट कि जो आपका बी है वो इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। एंड बेयर आपकी जो आर है, जा तो आर आपका 0 रहेगा या फिर इक्वल टू 0, लेकिन ऑलवेज लेस देन मॉड ऑफ ए। ये चीज हमने यहाँ पर शो करनी है। इसकी क्लैरिटी मैं आपको देना चाहूंगा कि इसके अंदर बात होगी कि एक्चुअल के अंदर, ठीक है। आप मान लीजिए आप 3 के साथ डिवाइड करने वाले हैं 20 को, आप 3 से डिवाइड करने वाले हैं 20 को, तो आपके पास मतलब आपके पास 2 नंबर, एक 3 है एक 20 है, ठीक है। अब यदि मैं 20 को डिवाइड करता हूँ 3 से तो मेरे पास 2 नंबर की पॉसिबिलिटी रहेगी। एक नंबर मेरे पास क्वोशंट आएगा जो कि मेरा 6 होता है, 6 3 का 18 होता है, नीचे हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा, जी होगा, ठीक है। अब देखना यदि आप 3 को 21 को 3 से डिवाइड करते हो तो 3 7 का 21 होता है, नीचे आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यदि आप 22 को डिवाइड कर लेते हैं 3 के साथ तो हमारा 3 7 का 21 डियर आ जाएगा और नीचे आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा। यदि आप 23 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो आपका 3 7 का 21 आ जाएगा, नीचे आपका रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। यदि आप 24 को 3 से डिवाइड कर लेते हो तो आपके पास 8 पर जाएंगे और नीचे आपका 0 आ जाएगा। तो राजा इन सभी केसेस के अंदर आप ध्यान से देखिएगा आपने क्या ऑब्जर्व करा। अब यदि मेरे पास ये जो नंबर मैं इनसाइड नंबर बदल रहा हूं, मैं 20 ले रहा हूं, मैं 22 ले रहा हूं, मैं 23 ले रहा हूं, मैं 24 ले रहा हूं, ये मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो गया। और जिस नंबर से हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारा इस केस के अंदर डियर ए है, जो कि हमारा ए है, जो कि हमारा ए है, तो ए है। अब जब भी आप डिवाइड करते हो, अब जैसे आपका 20 ना एक्चुअल के अंदर ये कैसे बनता है, आप 3 को मल्टीप्लाई कर दो इस क्वेश्चन के साथ, 3 मल्टीप्लाई क्वेश्चन करेंगे और प्लस करेंगे आप अपने रिमाइंडर को, तो यू विल गेट योर आंसर, बिकॉज 3 × 6 आपका 18 होता है, प्लस 2 करेंगे तो 20। तो जिस नंबर को आप डिवाइड करते हो दैट इज डिविडेंड। तो डिविडेंड आपके पास जो भी डिविडेंड होता है जैसे 20 वो इज इक्वल टू जो डिवाइजर है मल्टीप्लाई क्वोशंट तो प्लस रिमाइंडर होता है। तो इसका मीनिंग जो भी आपके पास बी आएगा डिविडेंड दैट इज इक्वल टू ए, जो डिवाइजर है सम क्वोशंट क्यू इज ऑलवेज देयर, सम आर इज ऑलवेज देयर। अब हमने क्या देखा कि आर की हमारी पॉसिबिलिटी है, आर 0 भी हो सकता है, आर हमारा 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी। इसका मीनिंग आर घुमाकर हमारा 0 1 2 चल रहा है, आप नंबर को चेंज करते चलिए, आर के 3 ही पॉसिबिलिटी है। इसका मीनिंग आर हमारा या तो 0 हो सका या फिर 0 से बड़ा होगा, मतलब 1 2 0 से बड़े रहते हैं। लेकिन कौन सा नंबर नहीं हो रहा हमारे पास, जिस नंबर से आप डिवाइड करो, लाइक आप ए से डिवाइड करो तो आर इज ऑलवेज लेस देन ए। अब ए आपका नंबर पॉजिटिव भी डियर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर मॉड लगा देंगे कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से रिमाइंडर हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते। आपको पता होगा कि अब तक जितने भी आपने 10th क्लास के अंदर, जितने भी आपने लोअर क्लासेस के अंदर मैथ करा होगा, तो आप जो अपना रिमाइंडर है वो ऑलवेज पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिव नहीं लेते। तो इसीलिए हमारा ए आपका जो डिवाइजर है, जैसे आप डिवाइड करना चाहते हैं, मैं कुछ चीज़ें आपको और सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। आप -3 से 15 को डिवाइड कर सकते हैं आराम से। यदि आप यहाँ पर क्वेश्चन को 5 कर लेंगे, जहाँ पर -15 आ जाएगा, ऐड करके आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो मीन आपका जो ए है ना वो आपका ए माइनस भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर आपका या तो 0 आएगा या 1 या 2। तो इसलिए रिमाइंडर आपका ऑलवेज लेस देन 1 नहीं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप लेंगे। अदरवाइज यदि आप यहाँ पर मॉडल नहीं लगाते और ए आपका जहाँ पर मान लो -3 हो गया, तो आप कह रहे हो कि आर हमारा 0 से बड़ा -3 से छोटा, वो तो पाप से भी बढ़कर महापाप हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो जो चीज़ हम प्रूफ करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं मैंने आपको जहाँ पर शो कर रखी है कि b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, और हमारा r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन a होगा। ये चीज़ हमने यहाँ पर शो करनी, ठीक है। अब बुक की तरफ चलते, लाइन आपने वहीं से उठानी। तो डियर यहाँ पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जिस नंबर को आप डिवाइड करना चाहते हैं बी, या तो हमारा बी 0 हो सकता है या फिर हमारा बी नॉट इज इक्वल टू 0, जिसको हम डिविडेंड बोल रहे हैं, जिसको हमने डिवाइड करवाना है बाय एनी नंबर, वो या तो 0 हो सकता है या फिर हमारा नॉन 0 हो सकता है। मानकर चलते हैं पहले केस के अंदर कि हमारा जो नंबर है वो अपने आप में 0 है। यदि आपका डियर बी 0, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर।
अब हमारे पास यदि ये जीरो है और ए हमारा एक कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास क्यू को हम जीरो ले सकते हैं प्लस रिमाइंडर को हम जीरो ले सकते हैं। तो देखिएगा जीरो इज इक्वल टू ए को जीरो से करा, जीरो प्लस जीरो, तो हमारे पास जीरो इज इक्वल टू जीरो ट्रू आ जाएगा। इसका मीनिंग यदि आपका बी जीरो होगा तो देयर एग्जिस्ट हमारे पास क्यू भी जीरो होगा, कॉमा आर भी जीरो होगा, सच दैट आप लिख पाएंगे कि b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर होगा। और r की वैल्यू बिकॉज हमारे पास जीरो है तो ये जीरो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और लेस देन आप लिख सकते हैं आपका मॉड ऑफ ए, बिकॉज ए आपका एक पॉजिटिव नंबर है। इस चीज के अंदर ये चीज के ऊपर काम करना, बिकॉज ए आपका ग्रेटर देन जीरो है तो डियर आप सिंपल ए को भी मॉड ए में कन्वर्ट कर पाएंगे, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ना पॉजिटिव नंबर की वो इटसेल्फ होती है, नेगेटिव नंबर की आपकी पॉजिटिव रहती है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना, हर एक स्टेप को बहुत ही बारीकी से समझना, पेशेंस चाहिए। मान लीजिए कि आपको 30 मिनट के अंदर एक ही मैं आर्टिकल करवा रहा हूँ, लेकिन उसका जो डाउट रहेगा, डाउट मैं नहीं छोड़ने वाला। 30 मिनट आज आप देख तो रहे, लेकिन वो चीज़ साथ में खत्म हो रही है। अपने स्कूल में पता नहीं कितने टाइम इसको करवा रखा होगा, 5 टाइम्स, मतलब कितने 5 मिनट में 10 मिनट में करवा रखा होगा, लेकिन उतना ही माइंड में ये कम जाता है हर एक चीज़ की क्लैरिटी। तो मैंने पहले केस के अंदर बता दिया कि व्हेन हमारा b इज इक्वल टू जीरो होगा तो टेकिंग हम q को जीरो और r को जीरो ले सकते हैं, तो हम इस पूरी फॉर्मेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। मैं एक बार साथ में लिखकर भी दिखाता हूँ आपको, फिर फर्क नहीं पड़ता, इस पूरे का प्रूफ मैं करवाता हूँ, फिर बुक से भी कर लेंगे, ठीक है। तो हमने जब इसका प्रूफ करना आपने कॉपी पर करना, तो इसलिए मैं यहाँ पर करवा देता हूँ व्हेन b हमारा जीरो होगा। हमारे पास माइंड के अंदर यही आपके पास समझ जाए कि हमें b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर प्रूफ करना, और जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन मॉड जे हमने प्रूफ करना। तो हम वैसी सोच के साथ ही चलेंगे, ठीक है। b हमारा जीरो है और a हमारा ग्रेटर देन जीरो है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेकिंग, आप यहाँ पर टेकिंग कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट q इज इक्वल टू जीरो, कॉमा आर इज इक्वल टू जीरो है, सच दैट आप लिख पाएंगे कि v जीरो है, a को जीरो से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो जीरो ही रहेगा, आप इसके अंदर प्लस जीरो कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और r हमारा किसके इक्वल है, जीरो इज इक्वल टू r है। तो इसका मीनिंग ऑब्वियसली ये हमारे पास a से तो छोटा होगा, बिकॉज a एक आपका पॉजिटिव नंबर और जीरो उससे छोटी है, तो इसका मीनिंग मतलब r और जीरो आपका एक ही है, तो वो a से छोटा ही है। अब ये जो जीरो आपके पास इसको आप b लिख सकते हो, ये जो आपके पास जीरो है जहाँ पर इसको आप q लिख सकते हो, ये जो जीरो आपके पास आप r लिख सकते हो, ठीक है। इक्वल टू है तो आप यहाँ पर दूसरा साइन भी साथ में ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पर r ए टाइम के ऊपर एक ही साइन लेगी, जहाँ फिर ग्रेटर देन जहाँ का फिर इक्वालिटी का, और हमारे पास इक्वालिटी की श्योरिटी है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और लेस देन ए है तो राजी हमें पता है कि ए हमारा पॉजिटिव नंबर, तो ए को आप मॉड ऑफ ए लिख सकते हो, कोई भी हमें यहाँ पर किंतु परंतु नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट ट्रू हो जाता है कि हम b को ए क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, वेयर r की वैल्यू इस रेंज के अंदर लाई करती है, तो हैंस रिजल्ट इज प्रूफ। तो हमारा फर्स्ट केस यहाँ से हो जाता है, रिजल्ट इज प्रूफ, ठीक है। अब दूसरे वाला केस क्या हमारे पास होता है कि यदि हमारा b नॉन जीरो रहेगा, फिर क्या होगा, इफ b हमारे पास अदर देन जीरो है। तो डियर इसके अंदर एक ना ट्विस्ट है, b आपका नॉन जीरो है, ठीक है, और b हमारा नॉन जीरो, तो b तो हमारा डियर कुछ भी हो सकता है, b तो हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको कि हम करने क्या वाले हैं, थोड़ा सा जहाँ पर एक डेमो देके फिर आपको समझ में लगेगा। अब b मेरा नॉन जीरो हो तो डियर आप मान लीजिएगा b आपका 5 है, और आप एक मिनट के लिए a को मानकर चलेगा, a आपका 2 है, ठीक है। अब a आपका यदि 2 है तो आप 2 के सारे मल्टीपल लिख लीजिएगा, मतलब 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, आपका 10 आ गया। दूसरी तरफ लिख लो, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस के 4 आ जाएगा, और का 6 आ जाएगा, आप 2 से चल रहे हैं। तो जो हमारा a था हमने सारे के सारे a के मल्टीपल लिख लेने हैं, और b आप कोई भी डिसाइड कर लो। अब देखेंगे जो आपका b नंबर है वो आपका यहाँ पर लाई कर रहा है, जहाँ नहीं सॉरी कहाँ पर लाई कर रहा है, इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है, तो b आपका इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है। अब ये आपका 4 है, तो 4 को आप कैसे लिख सकते हो, ये आपका एक्चुअल के अंदर 2 है, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मीनिंग जो 4 आपके नंबर हैं एक्चुअल के अंदर, वो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 2, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो यार, ये आपका ठीक है 2 इंटू 2 है, और जो इसके नेक्स्ट वाला नंबर आपका 6 वो आपके पास 2 इंटू 3 है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि यदि ये 2 है तो यहाँ पर आपके पास 2 + 1 रहेगा। इसका मीनिंग क्या रहेगा, रफ आइडिया मैं आपको देता हूँ। ये तो 2 आपका आएगा ही आएगा हर एक नंबर, लेकिन जहाँ पर एक 2 आएगा और दूसरा उसके +1 कर देंगे 3, मतलब जहाँ पर यदि 2 है तो यहाँ पर 3 है, तो जो भी आपका एंट्री आएगी जो भी b की होगी वो किसी ना किसी 2 नंबर के अंदर तो जाएंगे। यदि किसी 2 नंबर के अंदर जाएंगे तो उन 2 नंबर को हम इस फॉर्मेशन के अंदर आज लिख पाएंगे आराम से कि आपका a तो 2 था। अब देखो ये आपका a एक्चुअल के अंदर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू, और इस 2 को आप लिख लो कि ये हमारा k है, तो ये हमारा 2 क्या a है, और इस 2 + 1 को लिख सकते हैं k + 1।
इसका मीनिंग क्या रहेगा कि हमारे पास जो भी बी नंबर है वो ए के एंड ए के प्लस 1 के अंदर ही लाई करेगा। अब इसको प्रॉपरली कर देता हूँ कि जो आपकी बुक के अंदर लिख रखा है। ये सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या करना होता है कि व्हेन हमारे पास b इज नॉट इक्वल टू 0 है तो हमने कंसीडर करनी होती है इनफाइनाइट, ठीक है। कंसीडर द इनफाइनाइट, आप एक सीक्वेंस लेंगे। इनफाइनाइट हमारे पास सीक्वेंस है, किसकी है? ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए है, मतलब ए के मल्टीपल। तो ए का मल्टीपल ए को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, ए को 1 से करेंगे ए आ जाएगा, ए को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, ए को 3 से करेंगे 3 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा अप टू सो। तो ऐसे ये माइनस का ए चलेगा, माइनस के 2 ए चलेंगे और माइनस के 3 ए चलेंगे और अप टू सो आपके पास चलती चल रही है, ये आपके पास है, ठीक है। अब ये ए की एक सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। हमने मानकर चलते हैं, हम मानकर चलते हैं कि लेट ए क्यू बी द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ ए है सच दैट। अब हमने ऐसा मानकर चलना है कि सबसे बड़े वाला हमारे पास है। अब b आपने पहले से डिफाइंड कर रखा है, आपने b पहले से डिफाइंड कर रखा है। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रखा था कि हमारे पास यदि b आपका 5 होगा, मैं समझा रहा था कि यदि आपके पास b आपका 5 है ना, तो इस b5 के लिए हमारे पास एक ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगी ए क्यू की, ठीक है। ए क्यू जिसको मैं ए बोल रहा हूँ, हमारे पास एक ऐसा बड़े से बड़ा ए के रहेगा कि b हमारा इससे बड़ा होगा, कि जो 5 है वो इससे बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब ये जो ए के सबसे बड़ा देखो ना, आप जहाँ पर यदि देखते हो, मैं रेड पेन से शो करता हूँ, यदि आप यहाँ से देखेंगे ना 4 तक, इसके जो 4 के लेफ्ट वाले वो उन सभी के अंदर से आपका 4 बड़ा है। तो जो भी आपने ए क्यू या ए के लेट करना, आपने एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर लेट करना जो आपके बी से छोटा हो, एट द सेम टाइम बी उसके नेक्स्ट वाले नंबर से अपने आप छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये देखो बी यहाँ पर 5 आ रहा था, हमने ए के से कंसिडर करा कि ए के इसके लेस है, तो ऑटोमेटिकली जो 5 आपका इस नंबर का जो नेक्स्ट सक्सेसर होगा, सक्सेसर जो कि एक नंबर ऐड करके आप लेते हो उससे छोटा होगा। इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर हम फोकस करने की कोशिश करें। होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो लेट करा हमने ए क्यू हमारे पास बी द ग्रेटेस्ट है, ठीक है जी। हमारे पास क्या है? बी द ग्रेटेस्ट। हमारे पास ये सब कुछ आपकी कॉपी में लिख रखा है बुक के अंदर, लेकिन फिर भी हम करके समझेंगे बिकॉज ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए। सच दैट हमने यहाँ पर लेट करा है कि ए क्यू जो हमारे पास है वो सबसे बड़ा मल्टीपल है, लेकिन सच दैट ऐसे नहीं कहना कि सबसे बड़ा मल्टीपल तो इन्फिनिटी पर चले जाएंगे, आपको कोई मिलेगा ही नहीं। लेकिन हम एक कंडीशन के साथ कह रहे हैं कि विद द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ ए सच दैट दिस ए क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास बी, हम मानकर चलते हैं, ठीक है। अब एंड यदि हमारा b इससे बड़ा लेकिन एट द सेम टाइम b छोटा होगा इसके नेक्स्ट वाली सक्सेसर से। देखो जहां पर मैंने अभी आपको समझाया था 4 एंड 6, तो 4 को आप लिखते हैं 2 × 2 एंड 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3, तो वो 3 होता है, 2 का 1+1 होता है। यदि यहाँ पर q है तो इसके इक्वल भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है b, ठीक है हमारे पास। अरे वाह, जहाँ पर लेस देन इक्वल होगा जी। अब b आप इसका इक्वल भी ले सकते हो, इससे बड़ा भी होगा, लेकिन एट द सेम टाइम हम जहाँ पर ना ए क्यू हमने इस स्मार्ट वर्क के साथ लिया कि जे आपका ए क्यू एंड ए क्यू प्लस 1 जो आपके पास है वो b को अपने आप में कवर कर रही है। देयरफॉर दैट इज हम ये कह सकते हैं कि कंबाइन करके ए क्यू हमारा लेस देन इक्वल टू b और लेस देन हमारे पास a इंटू क्यू प्लस 1 है, जी हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। बेटा इसके अंदर जब आप ये एक स्टेप लिख देंगे और कुछ नहीं करना, आपने जस्ट ब्रैकेट को ओपन करना है, राइट साइड वाली इसको ओपन कर लीजिएगा, ए क्यू आ जाएगा और प्लस आपके पास ए आ जाएगा। जहाँ पर भी ए क्यू मिल रहा है, जहाँ पर भी आपको ए क्यू मिल रहा है, तो डियर आप थ्रू आउट ए क्यू के साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, मतलब सभी के अंदर से ए क्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, सभी के अंदर से ए क्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये माइनस कर रहे हैं, आप सबसे सभी के अंदर से करें तो आपको इक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ से ये कैंसिल हो गया, इधर आपका जहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपके पास इधर तो बचेगा 0, इधर हमारे पास बचेगा जहाँ से डियर बचेगा हमारा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस ए क्यू एंड लेस देन आपके पास a बचेगा, जहाँ पर प्लस का a था हमारे पास डियर। और इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास j वाली इक्वालिटी हमारे पास डियर आ जाएगी, ठीक है। जहाँ से ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को आप लेट कर लीजिएगा, r कर लो। तो हमने लेट करा कि b माइनस ए क्यू इज इक्वल टू हमारे पास r है। यदि आप यहाँ पर पुट करेंगे तो विच इम्प्लाइज हमारा क्या होगा, जहाँ से हमारा ये उधर चला जाएगा तो b इज इक्वल टू आपके पास a क्यू प्लस r आ जाएगा। एंड साथ ही में जब आप r की वैल्यू जहाँ पर पुट करेंगे ऊपर वाले के अंदर, तो आपके पास 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन मॉड रहेगा डियर, ठीक है जी, आपके पास हो गया। तो दैट इज हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे q प्लस r आ जाएंगे, a क्यू प्लस r एंड आपके पास 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन। अब बिकॉज आपका एक पॉजिटिव नंबर है तो ये आप ए को मॉड ऑफ ए के साथ कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप मॉड ए लिख सकते हो, ठीक है। तो हैंस प्रूव, तो इस केस के अंदर भी हमारे पास राजे सिंपली से प्रूव कर दिया हैंस प्रूव। हमने यही तो प्रूव करना था, हमारे पास हैंस प्रूव्ड हमारे पास हो चुका है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, काम खत्म।
हमने पहले वाले केस के अंदर भी देखो यही प्रूफ करना था और अभी के लिए भी हमने यही प्रूफ करना है। पहले कब करा था, जब हमारा बी जीरो था तब भी हो गया था। अब हम क्या करें, जब हमारा बी जीरो नहीं है तब भी हो गया। लेकिन इसके ऊपर हमने एक यूनिकनेस करनी होती है कि ये ऐसे अपने आप में एक ऐसा ना यूनिक एलिमेंट है, यूनिकनेस हमने इसके अंदर करेंगे, ठीक है, यूनिकनेस। इफ पॉसिबल तो जहां पर भी हम लेट करेंगे, इफ पॉसिबल मानकर चलते हैं कि हमारे पास ऐसे दो अलग अलग से मतलब Q1 एंड R1 है जो सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट देयर एग्जिस्ट हमारे पास सम अदर है, ठीक है, लेट देयर एग्जिस्ट सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास है Q1 एंड R1 हमारे पास है, ठीक है। और सच दैट हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास जो B था उसको हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं A इंटू Q1 प्लस R1 वेयर जीरो लेस देन इक्वल टू R1 लेस देन हमारा मॉड ऑफ ए, जी हमने मानकर चलते हैं, ठीक है जी, हो गया, ठीक है। यदि आप इसको नंबर 2 कर लेते हो और जो जो अभी अभी हमने रिजल्ट प्रूव करा उसको यदि आप नंबर 1 कर लेते हैं, जहां पर देखिएगा सेम हम लिख रहे हैं b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, और इधर भी आपके पास क्या है b इज इक्वल टू ए क्यू वन प्लस आर। यदि आप दोनों को सेम कर रखेंगे तो आपकी राइट हैंड साइड दोनों की सेम आएगी, बिकॉज लेफ्ट के अंदर तो खाली v ही आपको मिल रहा है, ठीक है, ये चीज देखना। तो डियर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 बी गेट, फ्रॉम 1 एंड 2 बी गेट, तो आपका क्या आ जाएगा, a के साथ q लगा था प्लस r था इज इक्वल टू a के साथ q1 लगा हुआ है प्लस आपका r1 है। अब यहाँ पर R1 एंड R2 को हम थोड़ा अलग कर लेते हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू माइनस ए क्यू वन कर लेंगे, दूसरी तरफ आप R1 माइनस R कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपके पास ऐसे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और जहाँ से हमारे पास A कॉमन आ जाएगा तो अंदर Q1 माइनस Q1 आ जाएगा इज इक्वल टू R1 माइनस R आ जाएगा। अरे वाह, इसका ये जो नंबर आपको मिला ना, इसके दो फैक्टर हो गए, एक तो A इसका फैक्टर हो गया, एक जे Q माइनस Q1 इसका फैक्टर हो गया। अब हमें पता है कि जो भी फैक्टर्स होते हैं वो नंबर को डिवाइड कर पाएंगे, तो विच इम्प्लाइज हमारा a डिवाइड कर पाएगा R1 माइनस R को डिवाइड करेगा। यदि a हमारा इसको डिवाइड करेगा तो डियर इस नंबर को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा a के अंदर से, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेगा, यदि हमारा a इसको डिवाइड करता है, लेकिन अब हम यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, बट हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर लेट कर रखा था कि हमारा जीरो लेस देन इक्वल टू R, जो हमारे पहले सी हमारे पास वो मॉड ऑफ ए से छोटी थी, और जीरो लेस देन इक्वल टू R1 भी हमारा मॉड ऑफ ए से छोटा था। मतलब एक नंबर ये भी आपका मॉड ए, तो हमारे केस में हमारा एक्चुअल के अंदर बिकॉज वो पॉजिटिव था ना, तो वो मॉड तो हम लगा रहे थे, एक्चुअल के अंदर जो हमारा ए था। अब जे नंबर भी ए से छोटा और जे नंबर भी ए से छोटा है, तो यदि आप इन नंबर को आपस में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी आपका ए से छोटा ही आएगा। मान लीजिएगा कि आपका 5 नंबर 7 से छोटा है और 6 भी आपका 7 से छोटा है। यदि आप इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, आप 5 माइनस 6 कर लीजिएगा, आपका आंसर जो भी आ जाएगा माइनस का 1, आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1। एक मिनट देखना, आपका आंसर आ जाएगा अरे वाह, एक मिनट देखना, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 7, सॉरी माइनस का 6 है, ठीक है। तो 5 माइनस 6 लेस देन आपका 7 होगा, मतलब उन दो नंबर की सब्ट्रैक्शन भी आपके पास लेस देन रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखने वाले कि ये आपका R1 माइनस R तो लेस देन A है ना, जहाँ पर अभी हमने लिखा है कि A डिवाइड करेंगे तो वट आपके पास जो R1 माइनस R का मॉड आएगा। अब हमें नहीं पता कि हमने R1 माइनस R1, आपके पास दोनों केस चलेंगे। आप 5 माइनस 6 कर लो तो आपका आंसर -1, वो भी 7 से छोटा होगा। आप 6 माइनस 5 कर लो, वो भी आपका छोटा ही होगा। तो जब आपके पास दोनों आंसर सेटिस्फाई करवाते हैं तो आप उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ जा सकते हो कि यार मैं तो उसका मॉडल लूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं बट कि R1 माइनस R का जो मॉड जो भी आंसर आएगा वो तो A से छोटा होगा। अब एक केस में अंदर आपका A उस R1 माइनस R को डिवाइड भी कर रहा है और आपके पास वो नंबर A से छोटा भी, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा राजे, तो देयरफॉर आपके पास एक ही रीजन होगा। तो बेस्ट इंप्लाइज आपके पास एक चीज देखना ध्यान से, सर ऐसे कैसे हो सकता है। अब देखो डियर, हमने बोला था कि हमें पता है कि यार 5 हमारा 0 से बड़ा होता है, लेकिन 5 डिवाइड करेगा 0 को, ये तो पता है। 0 को तो हर एक नंबर डिवाइड कर लेता है, ठीक है। अब 0 इस नंबर से छोटी भी है और 5 इसको डिवाइड भी कर रहा है। हाउ इट्स इज पॉसिबल, बिकॉज वो 0 था। तो हमारे केस के भी अंदर यदि हम यहाँ पर बात करें तो डियर इसका मीनिंग क्या होगा कि यदि आप यहाँ पर बात करें कि आपका A इसको डिवाइड करा तो A से छोटा होगा, लेकिन A तो इससे बड़ा होगा। तो इसका मीनिंग इस नंबर को A की पॉसिबिलिटी विच इम्प्लाइज मॉड ऑफ R1 माइनस R का आंसर 0 आना चाहिए। अब 0 कब होगा, जब ये नंबर खुद आपका R1 माइनस R 0 होगा, और ये 0 कब होगा, जब आपका R1 इज इक्वल टू R हो जाएगा।
अरे वाह, ये तो हमारे पास हो गया। अब R1 माइनस आर की वैल्यू 0 है, तो राजी अभी आपने ऊपर जहाँ पर लेट कर रखा था कुछ, ये रिजल्ट वाला हमारे पास, इस रिजल्ट को आप नंबर स्टार कह के लिख सकते हो नीचे। जहाँ पर R1 माइनस आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो आप लिखोगे यार स्टार हमारे पास इंप्लाई कर रहा था A इंटू Q1, हमारे पास क्या था, Q1 माइनस आर था ना, Q माइनस Q1 था, तो Q माइनस Q1 था इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब A तो आपका 0 हो नहीं सकता, ये तो हमें गिवन है कि ये तो हमारा पॉजिटिव नंबर है, इसका मीनिंग इस नंबर को, आपके नंबर को 0 होना पड़ेगा। इसका डियर आपका Q इज इक्वल टू Q1 होगा। अरे वाह, हमने तो माना था कि पॉसिबल कि हमारे पास R1 एंड Q1 दो अलग अलग नंबर आ रहे हैं, लेकिन आप देखा कि R1 तो पहले वाली R के इक्वल है और Q1 भी पहले वाले Q के इक्वल। इसका मीनिंग जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी यूनिक होगी, ठीक है। तो देयरफॉर हम जहाँ पर लिखेंगे तो देयरफॉर आप ये लिख सकते हो कि देयरफॉर फॉर टू इंटीजर्स, तो जो भी आपकी स्टेटमेंट है, मैं क्यों लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पर दे रखा है, आपको यहाँ पर दे रखा है, आपको यहाँ पर यूनिकनेस की बात कर रहे थे ना हम, जहाँ पर कर रखा है कि आपका Q1 इक्वल टू Q आ चुका है और R1 इक्वल टू R था। तो आप लिखेंगे कि देयरफॉर फॉर एनी इंटीजर A एंड B, यदि आपका एक पॉजिटिव नंबर है तो हमारे पास डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट Q एंड R होंगे, सच दैट हमारे पास क्या है, सच दैट हमारे पास क्या दिया है, सच दैट हमारे पास B इज इक्वल टू AQ प्लस R और R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉड लेस देन मॉड से आ जाएगी, नीचे आनी चाहिए, ये हमने जहाँ पर शो करना। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, आप लोगों को शो हो गया होगा। आपने देखा होगा कि इसके अंदर दो केस करने में, खाली एक बार इसके अंदर आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है, यदि आपको समझ लग जाए। तो डियर इसके अंदर आपके पास दो केस हम शो करना चाहते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर शो करना चाहते हैं, आर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन मॉड ऑफ ये शो करना चाहते हैं। इट इज़ अवर स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये हमारा होमवर्क है। तो केस नंबर 1 के अंदर जब हमने करा कि हमारा v इज इक्वल टू 0 था, तो तब आप लिख सकते हो कि हमने टेकिंग कर लेंगे। देखो मेरा काम आप लोगों को समझाना भी और साथ में याद भी करवाना, तो मैं बार बार भी करवा सकता हूँ, Q को 0 लेना, R को 0 लेना। तो आप लिख सकते हो कि यार 0 को हम लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई 0 कर सकते हैं और प्लस 0 लिख सकते हैं। अब J0 तो हमारा क्या एक्चुअल के अंदर B दे रखा है, J वाला हो गया। A के साथ Q भी मेरा 0, तो मैं इस 0 को Q लिख सकता हूँ। R भी मेरा 0, तो इसको मैं R लिख सकता हूँ, ठीक है, ये इतना सा काम है। अब 0 मेरा R है, तो ऑब्वियसली ये छोटा होगा एक पॉजिटिव नंबर से, बिकॉज स्टार्टिंग के अंदर A को एक पॉजिटिव नंबर बोला है, तो उससे तो छोटा ही होगा A से। और इसको हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू R है, तो आप लिख सकते हैं कि यार R आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन, अब A आपका पॉजिटिव तो इसका मॉड कर दिया, पहले वाला केस तो हो ही गया था। सेकंड केस के अंदर जब B हमारा नॉन जीरो था, ठीक है, यदि हमारा B नॉन जीरो था तो उस नॉन जीरो को ध्यान में रखते हुए हमने A की एक इनफाइनाइट सीक्वेंस सेलेक्ट करी, A कर लिया, 2A कर लिया, 3A कर लिया, आप 2 सोन चल रहे, और इधर भी हम चल रहे हैं नेगेटिविटी की तरफ, ठीक है, माइनस के 2A है। तो यहाँ पर डेफिनेट यदि B आपका नॉन जीरो नंबर, तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ A के अंदर चला जाएगा। A यदि आपका 3 है तो 3 हो जाएगा, फिर 6 होगा, 3 और 6 के अंदर हो सकता है, 6 और 9 के अंदर हो सकता है, कुछ भी आप कह सकते हो। तो हमने यहाँ पर लेट करा था कि हमने एक ऐसा नंबर A को लेट करा जो कि अपने आप में मैक्सिमम है बाकी सभी से, लेकिन ये लेस देन हमने B करा, मतलब B से बहुत सारे नंबर छोटे हो सकते हैं, उन सभी छोटे के अंदर से जो सबसे बड़ा होगा उसको हमने यहाँ पर A को लेट कर रखा है, ठीक है। यदि आप B को 100 लेते हो तो 100 से छोटे तो पहले 99 नंबर्स है, जहाँ फिर सारे के सारे नंबर्स उस 100 के लेफ्ट वाले छोटे हैं, उन सभी नंबर से सबसे बड़ा 99 होगा जो कि 100 से छोटा होगा, और 99 के अंदर आप नेक्स्ट प्लस कर लेते हो कुछ भी जो कि आपका A का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो आपका उस B को जंप करके आगे चला जाएगा। तो ऐसी जहाँ पर स्ट्रैटेजी हमने जहाँ पर लेट करी थी कि A इंटू क्यू प्लस 1। अच्छा, बस इतना काम करके आपका पूरे का पूरा प्रूफ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप A क्यू करेंगे, जहाँ पर आपने B को ब्रैकेट को ओपन करना, A के साथ Q लग जाएगा और प्लस A लग जाएगा। इसके बाद खाली आपने A क्यू को माइनस करना था थ्रू आउट, ठीक है, लेस देन इक्वल टू B माइनस A क्यू कर दिया, लेस देन B क्यू और प्लस A और माइनस B क्यू, तो B क्यू से B क्यू हमारा कैंसिल कर गया, और जहाँ पर हमारा 0 लेस देन इक्वल टू B माइनस A क्यू लेस देन हमारे पास A आ गया था। तो डियर यहाँ पर हमने क्या काम करा था कि इस वाले जो B क्यू को हमने R लेट करा था, कि हमने लेट करा कि यार हमारे पास B माइनस जो है A क्यूब हमारा R है, तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो B इज इक्वल टू हमारा A क्यू प्लस R आ जाएगा, और R की वैल्यू यहाँ पर हम R लिख रहे हैं, तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन A। तो पूरे का पूरा हमारा प्रूफ हो जाएगा। यूनिकनेस मैंने आपको समझा यूनिकनेस जो इसकी मैंने वो भी आपको समझा दे रखी है। तो अभी के इस लेक्चर के अंदर हमारे पास टाइम कितना हो गया, दैट डज नॉट मैटर, हमें एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा और कितना रहता है, ठीक है, ये हो गया। अब डियर इसके अंदर ना हमारे पास 2 क्रॉलरी बचती है, तो मैं चाहता हूँ कि क्रॉलरीज को मैं ऐसे फास्ट नहीं करवाता, तो हमारे कल वाले लेक्चर के अंदर हम क्रॉलरी भी कर लेंगे, और उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल 1-2 एग्जांपल 5, ठीक है, वो मैं करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, सारी की सारी एग्जांपल आपको फुल डिटेल के अंदर मिलेगी।
तो हमारे पास वाजिफा 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 हमारे पास मोर देन 25 एग्जाम्पल्स है इस फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। तो देखिएगा हम इसको कब तक कंप्लीट करते हैं। फिर एक्सरसाइज के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट सम रहेंगे, वो भी हम डिस्कस करते चले जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएगी, बस आप लोगों ने एक छोटा सा रिस्पेक्ट के इन फॉर्म, मतलब यदि आप रिटर्न करना चाहते हैं, एक तो यार ये आप लोग शेयर इसको खरीद रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इस छोटी सी प्राइस के अंदर यदि हम किसी और स्टूडेंट को सजेस्ट कर पाएँ तो वो भी हमारे लिए बढ़िया होगा। तो इन फ्यूचर मैं कुछ आपके लिए एक कूपन कुछ अरेंज कर दूंगा, कुछ लकी ड्रॉ जैसे होते हैं कि यदि आप किसी और पर्सन को सजेस्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आप उसके ऊपर हम काम करें कि लाइक कि हम एक कूपन कोड अरेंज कर देंगे, और यदि आपका कोई भी कूपन आपकी ओर से रेफर किया जाएगा और उस रेफरेंस के हिसाब से बच्चा आएगा तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो चीज़ हम जहाँ पर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड डोंट फॉरगेट, वो क्या कहते हैं कि लास्ट के अंदर एक प्यार सी स्माइल के साथ इसका एंड कर लेते हैं। चीज़ों को करते रहना साथ साथ में। मैथ्स के अंदर एक ही चीज़ खाली इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, कमल सर के साथ पढ़ना। नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो भी आपने काम कर लिया उसको ईमानदारी के साथ एक प्रॉपर शेड्यूल बनाकर रखिए। डेली मैथ्स को आप 30 मिनट्स या फिर 1 घंटा आप यदि रात को रखते हैं, वो चीज़ें नहीं जो आपकी कॉलेज में करवाई जाती है, वो चीज़ें नहीं जो आप मेरे से देकर करते हो, वो चीज़ें तो सब सिंपल नोट्स मेकिंग है। वो चीज़ तो सब आप कॉपी कैट टाइप कैसे होते हैं कि यार क्लास के अंदर टीचर बोर्ड पर करवा रहे हैं, समझा रहे हैं, हमने उसको देखकर लिख लिया, उसको मैथ पढ़ना नहीं कहते। कमल सर की वीडियो हमने बाई कर रखी है, उस कोर्स से हमने उसको देख लिया और देख हमने लिख लिया, दैट इज़ नॉट द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। इन सभी काम को करने के बाद जब आप शांति से बैठ सकते हो, जब आप देख रहे हो कि यार मैंने ये सब कुछ कर रखा, आप अपनी बुक के अंदर से खाली स्टेटमेंट को उतारिएगा, एक ब्लैंक पेपर ले लीजिएगा, उसके ऊपर उस स्टेटमेंट को लिखेगा और आंखें बंद करके सब कुछ ध्यान के अंदर उन चीज़ों को रिपीट करने की कोशिश करेगा और देखिएगा क्या आपका माइंड आपकी हेल्प करता हूँ सभी प्रूफ को प्रॉपरली सही ढंग के अंदर रिप्रेजेंट करने की। यदि ऐसा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द लर्निंग। तो मैथ्स के अंदर सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज मीन कि आप सभी चीज़ों को खुद से करें, तब जब आपने सब कुछ एक बार कर रखा है तो उसको मैं सिंपल भाषा में रिवीजन बोलता हूँ कि रिवीजन और सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी केस, ठीक है। यदि आप वो करेंगे तो आप अनसरप्राइजिंग जो क्या कहते हैं शॉकिंग रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। मेरे मैथ्स के अंदर 50 में से 50 नहीं आए थे, लेकिन आ सकते हैं, मतलब मेरे तो आए थे, मैं आपकी बात करता हूँ खुद के लिए, ठीक है। यार मैं चाहता हूँ कि मेरे इसके अंदर 30 आ जाएं, लेकिन यदि आप इसको फॉलो करते हो, डेली मैथ्स को 1 घंटा देते हो सेल्फ स्टडी, इन सभी चीज़ों को करने के बाद खुद के लिए रिविजन करते हो, जितना भी काम हो चुका है उसको रिवाइज करते हो, लिख कर देख देते हो, ठीक है, तो आपके 30 नहीं आपके 45 भी आ सकते हो और आपके फेस पर बहुत बड़ी स्माइल हो सकती है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू, टेक केयर।